तो जिस व्यक्ति को नेगेटिव एनर्जी पकड़ती है, तो क्या वह व्यक्ति खुद से चल के मंदिर जाता है? उसको खींच के ले जाना पड़ता है ना, तू चल तू चल, और हाथ पैर पटकता है। वो अपने से कभी नहीं जाता, दूसरे लोग लेके जाते हैं। अब आप जो उपाय कर रहे हो, वो क्या उपाय कर रहे हो? वो खुद से कर रहे हो। तो जब खुद से कर रहे हो, तो वो नेगेटिव एनर्जी आपके ऊपर हिट मार रही है। और जब वो हिट मार रही है, तो आपको क्या करना है? उसको, उसके साथ लड़ना नहीं है, उसके साथ फाइटिंग नहीं करनी है, उसको अपना काम करने दो। हम अपना काम करेंगे, ऑटोमेटिकली आप देखोगे चीजें आपके साथ बैलेंस हो जाएंगी। फिर भी एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर और ज्यादा आपको पॉजिटिविटी चाहिए, करना है, तो आप कोशिश करें चंद्र स्वर में काम करें। ठीक है, कोई भी काम करना है आप चंद्र स्वर में करें। चलिए, आप भी, आप लोगों को दो तीन रेमेडीज दे देता हूँ, अच्छी रेमेडी दे देता हूँ, पावरफुल वाली रेमेडी, जिसमें आप लोग अगर इसको करते हैं ईमानदारी से, तो कुछ दिनों में आपको रिजल्ट अच्छे मिल जाएंगे। कुछ दिनों में आपको चीजें अच्छी देखने को मिलेंगी। आपकी जो विश फुलफिलमेंट है वो भी होने लगेगी, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। ठीक है, तो सबसे पहले ना, धन प्राप्ति की रेमेडी देता हूँ। क्योंकि आज के डेट में ना सभी के लिए है, धन प्राप्ति के लिए। अब धन प्राप्ति के लिए करना क्या है, आपको बता देता हूँ। आपको तांबे का दीपक लेना है। ठीक है, कॉपर का दिया लेना है। उसमें थोड़ा सा घी डालेंगे। मतलब आपको दिया बनाना है, ऐसे समझ लो। नॉर्मल आप मिट्टी का लेते हो, या फिर आप पीतल का लेते हो। अगर मान लो तांबे का नहीं भी मिलता है, चिंता की कोई बात नहीं है, तांबे का नहीं मिलता है, तो आप पीतल का दिया भी यूज कर सकते हो। ठीक है, आपने दिया लेना है, घी लेना है, उसमें थोड़ा दालचीनी पाउडर मिक्स करना है। और दालचीनी पाउडर जो होगा, मार्केट से नहीं खरीदेंगे, आप लोग खुद दालचीनी लेकर आएंगे। 25-50 रुपए की, 100 रुपए की लेके आएंगे। उसको मिक्सर ग्राइंडर में पीस के पाउडर बनाएंगे। मार्केट से आप लेते हैं, उसमें थोड़ा सा मिक्स वाला रहता है। आपको प्योरेस्ट ऑफ द प्योर लेके आना है। मतलब आप खड़ा लेके आए दालचीनी, घर में उसको पीस पीस करके पाउडर बना लीजिए, एक डिब्बे में डाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको करना क्या है? उस दिए में, उस घी के दीपक में थोड़ा सा डालिए जो आपकी मनोकामना है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति आपका पैसा नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे? जो सांस चल रही है, उसी सांस पे आप, मतलब आपका अगर चंद्र स्वर चल रहा है, आप राइट नोस्ट्रिल को बंद कर लिए, लंबी गहरी सांस लिए, और आप ये कहना है, मान लीजिए रमेश, रमेश तुम मेरे पैसे वापस कर रहे हो, और माचिस मार देना और उसको जला देना। जलाने के बाद अपनी सांस को धीरे 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 रिलीज करना। ठीक है, और इस दिए को आप रखेंगे साउथ ईस्ट में। अपने घर के साउथ ईस्ट की डायरेक्शन पे आप चले जाओ। पैसा अगर कोई व्यक्ति नहीं दे रहा है, आप लंबी गहरी सांस लो, होल्ड करो, उस व्यक्ति का नाम लो, कि एग्जाम्पल के तौर पे रमेश, तुम मेरे पैसे वापस कर रहे हो, और वो दिया आप जला दो। ठीक है, 3 दिन 4 दिन तक बस करना। आप देखोगे कि जो व्यक्ति होगा, वो या तो आपको फोन करेगा, अपने से चल के करेगा, कि भाई साहब मेरे पास अभी पैसे नहीं है, परंतु मैं आपको 50% अभी दे देता हूँ, 50% बाद में दे दूंगा। या लमसम अमाउंट होगा, छोटा मोटा अमाउंट होगा, 25-50 1 लाख रुपए होगा, तो बोलेगा ठीक है, मैं आपको 10 दिन में दे देता हूँ, 5 दिन में दे देता हूँ। बड़ा अमाउंट होगा, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, तो वो आपसे हो सकता है पार्ट में वो करे, परंतु पैसा जरूर देगा। ठीक है, ये आपको धन प्राप्ति का, एक किसी का पैसा वापस करने का है। अब दूसरा, नॉर्मल रेंडमली। अब ये तो आपने पैसा वसूली का कर लिया, कि कोई व्यक्ति आपका उधार का दे। अब आपको नॉर्मल सेम प्रोसेस रहेगा, सेम प्रोसेस रहेगा। घी का दीपक, थोड़ा दालचीनी पाउडर, और आपको उसी स्वर में सांस लेके होल्ड करना है, और प्रार्थना करना है कि आज मुझे
इतने पैसे मिल रहे हैं, और फिर माचिस को जला देना। अब ऐसा मत बोलना कि आज मुझे 10 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, तो औकात से ऊपर मत मांगना, अंदर में ही मांगना, तो वो मिलेगा। अब औकात के ऊपर चले जाओगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सर और एक बार सर। दिया, आपने सांस लिया, होल्ड किया, और आप जो आप सपोज आप चाहते हो कि आज मुझे 10,000 रुपीज मिले। देखो, ये बिजनेसमैन के लिए थोड़ा सा ज्यादा कारगर होता है, एम्प्लॉयज के लिए थोड़ा सा कम होता है, परंतु उनका खर्च कम हो जाएगा, सेविंग हो जाएगी। अब जैसे कोई व्यक्ति बता देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। आपको सांस आपने ली, होल्ड करी, और आप बोलेंगे कि आज मुझे इतने पैसे मिल रहे हैं, ठीक है, या मेरा फाइनेंशियल ग्रोथ हो रहा है, बढ़ रहा है, और आप उस दिए को जला दीजिए, सांस को धीरे धीरे रिलीज कर दीजिए, ठीक है। क्लियर है? अब यहाँ पर कोई व्यक्ति बिजनेस सर में, साउथ ईस्ट ही जोन जोन साउथ ईस्ट ही आएगी। साउथ ईस्ट जोन, साउथ ईस्ट होगा। सर टाइमिंग? टाइमिंग जब मर्जी है तब जला लो, इसमें कोई टाइमिंग का इशू नहीं है। और ये भी साउथ ईस्ट? साउथ ईस्ट, हाँ, साउथ ईस्ट में घी का दीपक साउथ ईस्ट में ही जलाना है, ठीक है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति बिजनेस में है, उसकी डेली की उसका डेली का जो काउंटर है वो है 20,000 का, ठीक है। डेली का काउंटर है 20,000 का, डेली का काउंटर है 1 लाख रुपए का, डेली का काउंटर है 50,000 का। काउंटर मतलब समझ रहे हैं, उसकी सेल, उसका डेली का जो नॉर्मल लैंग्वेज में गल्ला बोलते हैं, जो उसकी सेल्स है, वो अपनी सेल का 25% प्लस करके बोले या 30% प्लस करके बोले। एग्जाम्पल के तौर पे, अगर एक व्यक्ति का डेली का सेल 1 लाख रुपए का है, तो वो दिया जला के सांस लेगा, होल्ड करेगा, और अब बोलेगा कि आज मेरा काउंटर 1,40,000 रुपए का हो रहा है, और माचिस जला देगा, ठीक है। जिस दिन 1,40,000 रुपए का काउंटर आ जाएगा, तो वो फिर कम से कम 1 महीने तक स्टेबल रहेगा उस पर, डेली यही बोल के दिया जलाएगा कि आज मेरा काउंटर 1,40,000 रुपए का हो रहा है। मान लीजिए आज आपने जलाया, आज आपका काम नहीं हुआ, आपने कल जलाया, कल आपका काम हो गया, ले दे के आपके पास 1,40,000 रुपए आ गए। तो अब ये नहीं सोचना कि अच्छा 1,40,000 आ गए, अब मैं ना 2 लाख बोलता हूँ, नहीं। 1,40,000 में आप स्टेबल हो जाओ, कम से कम 1 महीने तक। 1 महीने तक आप डेली बोलो कि मुझे 1,40,000 मिल रहे हैं। अब वहां पे क्या हुआ, आपकी एनर्जी एक जगह फिक्स्ड हो गई। फिर आप धीरे से बोलो कि मुझे अब डेली का मेरा काउंटर 2 लाख रुपए का हो रहा है। मतलब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आप बढ़ाओ, तो आपको यूनिवर्स देगी। अब एकदम से बोल दोगे कि मुझे 5 लाख रुपए मिल रहे हैं, अब क्षमता 50,000 की है, और बोल दिए 5 लाख मिल रहे हैं, तो कुल मिला के बेवकूफ आप अपने आप को बना रहे हो, यूनिवर्स को नहीं बना रहे, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप बढ़ोगे तो चीजें आपको जल्दी मिलेंगी। वैसे ही किसी की जॉब है, वो दिया जला सकता है कि मेरी सैलरी 1 लाख रुपए महीने की है, तो अब मुझे जो सैलरी मिल रही है वो मुझे 1.5 लाख रुपए में मिलेगी। मतलब अपनी क्षमता, अगर व्यक्ति की क्षमता 1.5 लाख की है तो वो 1.5 लाख बोले, उसकी क्षमता 1,40,000 की है, 2 लाख की है तो 2 लाख बोले। अब ये नहीं है कि दिया जलाया मेरी सैलरी 10 लाख रुपए महीना हो गई, तो वो बेवकूफी वाली बात होगी। आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड उसको डाइजेस्ट कर ले, ठीक है। ऐसा करके देखना, 15 से 20 दिन में आपको उसके फर्क दिखने को मिल जाएंगे। ये जो बिजनेस, ये सब साउथ ईस्ट में ही होगा दिया, एवरीथिंग सब साउथ, रेमेडीज से। सारा सारा साउथ ईस्ट। और जिसका वो काउंटर आपने बोला, काउंटर जनरली हम लोग भगवान का वो नॉर्थ में रखते हैं ना, नॉर्थ ईस्ट। आप दिया भगवान का मंदिर कहीं भी रखो, कोई दिक्कत नहीं है, दिया आपको साउथ ईस्ट में ही जलाना है, ठीक है। सर ये तांबे की होना चाहिए या ब्रॉस की भी नहीं, चलता कोई है? भी ले सकते हैं, कोई तांबे भी का भी ले सकते हैं हम, ब्रास का भी ले। तांबा ले लेंगे तो सोने पे सुहागा हो जाएगा, और ब्रास लेंगे तो वो भी काम करेगा, ऐसा नहीं है कि वो नहीं करेगा। एक्चुअल में तांबा जो है वो फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, और साउथ अच्छा, ईस्ट की जोन जो होती है वो फायर एलिमेंट है, अग्नि तत्व है। तो हाँ। फायर के साथ फायर बढ़ जाएगी तो कैश फ्लो और बढ़ जाता है।
ये स्वर विज्ञान का बहुत अच्छा रेमेडी है। ठीक है। सर मुझे एक क्वेश्चन है कि हाँ जी। ये जो है अभी हम जॉब करते हैं तो एक सर्टन महीने का इनकम उतना ही आता है, तो हम नया जॉब अपॉर्चुनिटी आने के लिए ये रेमेडी कर सकते हैं, मतलब उसमें हमारा सैलरी ग्रो हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह मतलब तो फिर क्या हम अफर्मेशन क्या देनी है सर कि न्यू अपॉर्चुनिटी मिले या नहीं नहीं फिर नहीं, ऐसा मेरे नहीं करना। सैलरी इतनी हो रही? आपको अपनी सैलरीज के बारे में बात करनी है, न्यू अपॉर्चुनिटी के बारे में बात नहीं करना। ओके। अगर आपकी सैलरी महीने की 1 लाख रुपए है तो आप बोलेंगे कि अब मुझे हर महीने 1.5 लाख रुपए की सैलरी वाली जॉब मिल रही है। ठीक है। अच्छा। तो इसमें क्या होगा, आप पर्टिकुलर ना जॉब प्रमोशन नहीं, जॉब क्विट कर नहीं चाह रहे। हो सकता है आप जिस कंपनी में है वो कंपनी में आपका प्रमोशन हो जाए, ओके। या हो सकता है कि जिस जगह पे आप हो और आपके जो ऊपर लेवल के हैं वो व्यक्ति का ट्रांसफर हो जाए और आपको वहां पे शिफ्ट कर दिया जाए, हो आपको जॉब भी ना छोड़ना पड़े और आपकी सैलरी भी बढ़ जाए। ओके। ये यूनिवर्स का पता है। ये फिर इतना बस आप यूनिवर्स पे छोड़ दो, यूनिवर्स को मालूम है कि कब कहाँ क्यों कैसे देना है। ठीक है। ओके सर, अंडरस्टूड। अब यहाँ पे एक चीज आती है कि मान लीजिए अब आपको बिजनेस मैन का तो बहुत सारे कर सकते हैं, नॉर्मल एम्प्लॉय है, या फिर आप ये भी कर सकते हो कि मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम आ रही है। दिया जला के समय आप एक विश मांगे कि मेरे पास एक्स्ट्रा इनकम आ रही है। अब एक्स्ट्रा इनकम जो होगी वो कहाँ से यूनिवर्स देगी वो उनको भी नहीं पता, परंतु वो आना चालू हो जाएगी। हो सकता है आपका दिमाग चेंज हो जाए, ऐसा नहीं बोलूंगा पर्टिकुलर। हो सकता है कि आपके दिमाग में आ जाए, कोई आपको बोल दे यार एक काम करो 20,000 रुपए का ये शेयर है, खरीद लो 6 महीने के लिए, है ना। 6 महीने में ये शेयर का रेट बढ़ जाएगा, तो आप वहां पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी व्यक्ति ने कह दिया कि यार मुझे एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, तुम्हारी नजर में कोई है क्या, और पता चला 2 दिन पहले ही आपके फ्रेंड ने बोला कि यार मुझे मेरा घर बेचना है, कोई मिले तो बताना। आप बोलोगे हाँ यार एक अच्छी जगह पे प्रॉपर्टी है। अब वो कह रहा है 50 लाख में, आप बोल रहे हो मैं बिकवा दूंगा तेरा 55 लाख में, 5 लाख कमीशन खा के बेच दिए, एक्स्ट्रा इनकम आ गई। यूनिवर्स को मालूम है कि वो व्यवस्था कैसे करेगी, आपको नहीं पता। ठीक है। कुछ भी यूनिवर्स आपके लिए अच्छा कर देगी, या ऐसा हो सकता है कि कोई भी पॉजिटिव चीजें आपके साथ हो जाए, वो यूनिवर्स को पता है क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता। या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपने ऑफिस में काम कर रहे हो और आपके साथ कुछ मतलब एक्स्ट्रा इनकम से रिलेटेड कुछ ऐसे आपको कोई प्रपोजल दे दे कि भाई मेरा ये काम करा दो, या ये मेरी फाइलें आगे बढ़ा दो, मैं आपको 20,000 दे दूंगा एक्स्ट्रा। गवर्नमेंट वालों के साथ तो होता ही है इस टाइप के एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। इनकम सोर्स जनरेट हो जाएगा। हाँ, वो आपको एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम आ जाएगी। ओके। ठीक। ये भी चीज हो गई। दूसरी चीज ये है कि अगर एक्स्ट्रा इनकम नहीं आएगी ना तो अननेसेसरी खर्च आपका बंद हो जाएगा। ओके। भाई आपके पास ओवरऑल क्या चाहिए, पैसा का सेविंग होना चाहिए। हर व्यक्ति को यही चाहता है कि मैं अगर महीने का 1 लाख कमा रहा हूँ तो मेरे घर में 40,000 खर्च हो, 60,000 रुपये बच जाए। परंतु होता क्या है, कभी ये खर्चा कभी वो खर्चा कभी वो खर्चा, तो 1 लाख रुपए आया और 1 लाख रुपए पूरा चला गया। खाया पिया कुछ नहीं, गिलास तोड़े बाहर आना, मतलब जो आया वो चला गया। तो ये आप करोगे तो इसमें आपका क्या होगा, स्टेबिलिटी आ जाएगी, सेविंग आ जाएगी, मतलब होने लगेगी। आप देखोगे, एग्जाम्पल के तौर पे तीली वाला एग्जाम्पल देख लिए ना, कौन सा एग्जांपल सर? माचिस की तीली वाला एग्जाम्पल अच्छा हाँ। लाइव हाँ डेमो से सर। तो पता चल गया ना। सांस को होल्ड करने से जो तीली 10 सेकंड जली, और सांस को छोड़ देने के बाद जो तीली 10 सेकंड जली, सांस को होल्ड करने के बाद जो तीली 20 सेकंड का बैकअप दे दी, तो आप समझ लो कि आपकी सैलरी डबल होगी कि नहीं होगी, यस सर। आपका व्यापार डबल होगा कि नहीं होगा। वो तो 5 सेकंड वाली बात मैंने दिए वाला इसलिए कहा था ना कि अगर ईमानदारी से सभी लोग किए रहते ना तो वाव बोलते, मजा आ गया सर। कंटिन्यू करके देखना, टाइम नोट करके चलना। आज अगर आपका दिया 1 घंटा जला है ना, कल 1 घंटे से ज्यादा 1.25 घंटा चलेगा। 1.25 घंटा जला है ना, दूसरे दिन आप देखोगे 1.5 घंटा चलेगा, और उसमें जो रोशनी होगी वो वाकई में ही आपको लगेगी पूरे घर में आपके पॉजिटिविटी डाल रही है। मिरेकल है, स्वर विज्ञान, आपने अपनी चेतना को उस दिए में डाल दिया। ठीक है। और 1-2 टिप दे देता हूँ। सर एक क्वेश्चन है मेरा और एक,
सर अभी हम लेडीज का मंथली साइकिल चलता है, तो उसमें ये दिया लगाना है नहीं अवॉइड लगाना? वैसे तो मैं बोलता हूँ कर सकते हैं, परंतु क्या होता है भगवान से रिलेटेड कुछ चीजें हो जाती हैं तो अवॉइड करना चाहिए। ओके, तो वो बाकी ऐसा कुछ है नहीं, कम। वो यूनिवर्स का लॉ है, उसको हम बदल नहीं सकते, भगवान भी उसको क्षमा करते हैं, परंतु मन में ना कचरा रहता है और हमारे नहीं बचपन सर, ये से। क्वेश्चन इसलिए मैंने पूछा कि क्योंकि आपने इसको साउथ ईस्ट में लगाने के लिए बोला है, भगवान के सामने नहीं लगाने बोला है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन किया। जला सकते हैं, बुरा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, जला ओके सकते। सर। बस ओके ये है सर। कि मन में संदेह ना हो। हाँ, ऑफ कोर्स। बस मन में आपका मन प्योरेस्ट ऑफ द प्योर हो, आप बिल्कुल जलाइए। मन में अगर डाउट आ गया अरे यार कुछ गड़बड़ मत हो जाए तो छोड़ दो, बस सर इतना जी ध्यान रखो। हाँ, बोलिए। मुझे और एक क्वेश्चन पूछना था। हम लोग जब दिया जलाती हूँ तो हर समय दो जोड़ी में दिया जलाती हूँ। जला सकते हैं, दो में जलाएं। तो दो जलाना है कि एक ही जला के छोड़ दें? आपकी मर्जी है, दो जलाना है दो जलाइए, तीन जलाना है तीन जलाइए, एक जलाना है एक जलाइए, आपकी श्रद्धा किस पे इम्पोर्टेंट। ठीक है, ठीक। यहाँ पे आपका भाव इम्पोर्टेंट है, शुद्ध भावना। पांच जला भी सकते हैं, तीन भी जला सकते हैं, ठीक है, वैसे दो भी जला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी भावना कैसी है। क्लियर। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो, फिर मैं आगे दूसरी रेमेडी दूंगा, तो फिर टोकना नहीं। सर ये चीज थोड़ा सा पूछना था कि जब हम दिया को जलाने से पहले ये बोलना है, तो सांस रोक करके ही बोलना है कि मुझे इतना धन मिलना है, या तभी बोलना है और उसके बाद तुरंत तब दिया जलाना है? इतने में तो फिर मतलब थोड़ा सा सांस निकल गई, तो ये मैं पूछ रहा था। नहीं नहीं, आप मान के चलिए 15 सेकंड तो सांस होल्ड कर सकते हैं। जी जी 50 सेकंड में आपका जी एक जी ही दिया जल जाएगा, जी। पूरी तैयारी करके रखो ना। हाँ, वो सारी तैयारी रहेगी सब कुछ, बस वो ओनली बोल के माचिस हाँ बस जलाना है, पूरी सांस तैयारी रोक करके करके रखो, रखना है। दिए को एकदम अच्छे से जी। जला लो, ऑयल डाल दो, सब कुछ कर लो, नाड़ी चेक कर लो कौन सी नाड़ी चल रही है, सारा रेडी हो गया, बस माचिस मार के उसको आग दिखाना है, तो उसने में आप सांस ले लो, होल्ड कर लो, जला दो, और 18 सेकंड मिनिमम। कोई भी व्यक्ति अब जिसको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम नहीं है, वो व्यक्ति 20 सेकंड अपनी सांस को होल्ड कर सकता है, और जिनको अस्थमा का प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है, वो थोड़ा सा नहीं कर पाता, तो कोई बात नहीं, सांस को लेके होल्ड करके जला लो, फिर सांस ले लो दोबारा, फिर विश बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बार में बोल दो। ठीक है, चलिए अब और किसी का कोई क्वेश्चन तो नहीं है। ये पूछना था सर कि घी या सरसों का तेल, क्या घी या? घी 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 का, ओनली घी, ओके ओके सर, ओके, थैंक ओनली यू। घी का। ठीक है, वैसे थैंक यू। अलग अलग विधान होते हैं, तिल के तेल का भी, सरसों के तेल का दीपक जो है मैं मना करता हूँ, नहीं जलाना चाहिए। ठीक है, घी का जलाइए, या तो फिर आप तिल के तेल का जलाइए, ज्यादा अच्छा होता है। रिफाइन ऑयल का भी मैं मना करता हूँ, और सरसों के तेल का भी हम मना करते हैं, इससे शनि खराब होता है। शनि अगर आपका उच्च का है और आप घी का दीपक तिल मतलब सरसों के तेल का आप दिया जला रहे हो, तो उससे शनि जो है वो थोड़े से दिक्कत करते हैं। तो तिल के तेल का दीपक अच्छा होता है, और घी तो सबसे बेस्ट है, खाने में सर घी। मैं एक बात पूछूं। हम्म। अब अभी जो आप बताया मस्टर्ड ऑयल के बारे में, सर एक्चुअली ऑफिस में मैं जब पूजा करती हूँ, मतलब मुझे ही करना पड़ता है, तो उधर ना मस्टर्ड ऑयल मैं देती हूँ कि वो बंद करके मैं घी डालना स्टार्ट करूँ घी क्या? का चालू कर दो या तिल का चालू कर दो, ओके। ठीक है, वो सर ज्यादा अच्छा है। स्वर कोई सा भी चले या चल ही देना है? हाँ नहीं नहीं, स्वर कोई भी उस समय आपको बदलना नहीं है, स्वर आपका कोई भी चले, राइट चले लेफ्ट चले, जो भी, चंद्र चले सूर्य चले, कोई भी स्वर चले, ठीक है। ये एक्चुअल में बहुत बड़ा विज्ञान है, इसमें जितना डीप आप चलते चले जाएंगे, चलते चले जाएंगे ना, वो उलझेंगे नहीं, सुलझते चले जाएंगे, और उसके बाद आप चुटकी बजाओगे, काम हो जाएगा, बट उसमें थोड़ा सा आपको डीपर एंड डीपर, डीपर एंड डीपर जाना पड़ेगा। बेसिक बेसिक मैं आप लोगों को सिखा दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरी चीज अब बात कर लेते हैं, मान लीजिए किसी व्यक्ति को बीपी का प्रॉब्लम है, ये मैं हेल्थ को लेके इसलिए कह रहा हूं ताकि आजकल बहुत लोग परेशान रहते हैं, तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जा पाते हैं, या मेडिसिन उनको खाना पड़ जाता है, कुछ भी है। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का हाई बीपी है, तो वो तुरंत अपने राइट नॉस्ट्रल को बंद कर ले, तुरंत,
पता चल गया कि उसको हाई बीपी है, ब्लड प्रेशर उसका हाई है, तुरंत अपने राइट नोस्ट्रल को बंद कर ले। नहीं बंद हो रहा ना, कॉटन डाल दे, अपने राइट नोस्ट्रल पे कॉटन लगा ले। ठीक है, लेफ्ट नोस्ट्रल को कैसे भी करके चालू करना है, मतलब चंद्र नाड़ी को कैसे भी करके चालू करना है। नहीं हो पा रहा है तो उस डायरेक्शंस पे लेट जाए। लेफ्ट हैंड करवट पे आप सोओगे, राइट चालू हो जाएगी, राइट हैंड पे सोओगे, लेफ्ट चालू हो जाएगी। ठीक है, या फिर मैंने कल 2-3 उपाय बताए थे, यूं हाथ करना है, फिर अंडर आर्म्स के पास आप दबा के रखो, या फिर आप राइट करवट पे सो जाओ, ऑटोमेटिकली आपका चंद्र स्वर चालू हो जाएगा, जिसका हाई बीपी है। अब जिसका लो बीपी है, लो बीपी वाले कौन सा स्वर चालू करेंगे? राइट। राइट। ठीक है, वो अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर दे ऑटोमेटिकली। उसके बाद व्यक्ति चेक कर ले अपना बीपी 5 मिनट के बाद, उसका बीपी नॉर्मल, बिना मेडिसिन के नॉर्मल। फीवर में भी सेम, फीवर में भी सेम करना है। अगर किसी व्यक्ति को फीवर आया है, फीवर में भी सारी चीजें सेम होती हैं। फिर सारे के सारे लोग वीडियो बंद करके चल गई थी। वीडियो ऑन ऑन करिए। सर फीवर के लिए चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना है। हाँ, फीवर के लिए चंद्र नाड़ी। आप चेक करना, जिस भी व्यक्ति का फीवर आया है उसका ना सूर्य नाड़ी एक्टिव होता है बहुत ज्यादा, और जितना ज्यादा सूर्य सूर्य नाड़ी एक्टिव होगा उतना ज्यादा फीवर आएगा। इमीडिएटली पता चल गया, उसको बोलो राइट नोस्ट्रल को आप क्लोज कर दो, लेफ्ट नोस्ट्रल चालू कर दो। फीवर उसका बिना पैरासीटामोल खाए ठीक होने लगेगा ऑटोमेटिकली। धीरे 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 उसका जो फीवर है वो कम होने लगेगा, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ गई। गर्मी बढ़ गई और राइट नोस्ट्रल चल रहा है तो सूर्य नाड़ी, सूर्य एक्टिव है तो वो और ज्यादा फीवर को बढ़ा देगा। राइट जैसे ही करते हैं, और सॉरी लेफ्ट जैसे ही करते हैं, चंद्र स्वर को चालू करेंगे, ऑटोमेटिकली उसके शरीर में शीतलता आना चालू हो जाएगी। अब एक और 2-3 टिप देता हूं। अगर आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, एक छोटा सा टिप देता हूं, मजे का टिप है। अगर आपको बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, ठीक है, कहीं आप गए, आपको लग रहा है कि आपको ठंड लग रही है, तो क्या करेंगे, आप अपना लेफ्ट नोस्ट्रल बंद करेंगे और सांस को कितना छोड़ेंगे लेंगे पता है? सांस को छोड़ना है यहाँ पे, यहां तक आपका सांस आना चाहिए, हार्ट चक्र तक। ठीक है, 5 मिनट तक आप ना अवेयर रह के आप सांस को थोड़ा सा राइट नोस्ट्रल को, लेफ्ट नोस्ट्रल को आपने बंद किया, और राइट नोस्ट्रल से आप थोड़ा ये हाथ को यहाँ पे रख लेना आप अपने चेस्ट के पास में, और सांस को आप रिलीज करना। और ये हाथ पे जैसे अभी आप ऐसे रखेंगे तो सांस इस पे टकराएगी। ठीक है, सांस इस पे टकराएगी तो आपने देखना है आपके हार्ट चक्र से थोड़ा नीचे, नाभि से थोड़ा ऊपर, हार्ट चक्र से थोड़ा नीचे, यहां पे आप हाथ रखें, लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद करें और आप सांस को छोड़ें। 5 मिनट तक ऐसा करोगे, ठंड आपकी गायब हो जाएगी, आपके शरीर में टेम्परेचर बढ़ जाएगा, आपको गर्माहट लगने लगेगी। ठीक है, सर तो सांस हम लोग ये लेफ्ट नोज को बंद करके राइट नॉस्ट्रिल से हम लोग सूर्य नाड़ी से हम लोग श्वास लेते रहेंगे। हाँ, अगर नॉर्मल आपको जैसे नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं। थोड़ा स्पीड करनी है, थोड़ा स्पीड। अच्छा ठीक है। ठीक है, थोड़ा स्पीड। अब इसी जगह में मान लीजिए आपको गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, सर जस्ट कितनी बार उल्टा सांस कर देना लेंगे? है। सर कितनी बार सांस लेंगे? 5 मिनट्स, 5 मिनट्स तक करेंगे, ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि आपके शरीर में गर्माहट आना चालू हो जाएगी।
यहाँ पर क्या होगा, आपका सूर्य नाड़ी एक्टिव हो जाएगा और आपकी ब्रीदिंग में अग्नि तत्व एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही आपकी बॉडी में अग्नि तत्व एक्टिव हुआ, इसका मतलब यह है कि आपकी की पूरी बॉडी के अंदर में फायर एलिमेंट एक्टिव हो गया, आपको ठंड नहीं लगेगी। मतलब ये भी कह सकते हैं कि ठंड में भी पसीना छूट जाएगा। जब नाड़ी शोधन किया जाता है ना, नाड़ी शोधन में जब हम प्रैक्टिस करते हैं चंद्र नाड़ी के साथ, सूर्य नाड़ी के साथ, और फिर तत्वों के साथ जब भेदन करते हैं, तो आदमी ना गर्म, अगर कितनी भी ठंड क्यों ना लग रही हो, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर में भी वो पूरा पसीना पसीना होता है। नाड़ी शोधन में ये होता है। सर जी, ये उपाय हम लोग जो एल्डरली लेडीज होते हैं, मतलब वो एक पीरियड 50 के बाद जो उन लोग को प्रॉब्लम्स आते हैं, और मतलब कभी गर्मी लगती है कभी ठंडा लगता है, तो वो लोग भी कर सकते हैं? कोई भी कर सकता है, कोई भी। जिनको कफ का प्रॉब्लम है ना, जिनको कफ का प्रॉब्लम है, लिख लो, वात पित्त और कफ, है ना। जिनको कफ का प्रॉब्लम है वो हमेशा अपने सूर्य सर को चलाएं, उनका कफ कटने लगेगा। जो जैसे हमारे वास्तु में भी वात पित्त और कफ होता है, ठीक है। आप लोग पढ़ा नाड़ियों में, पता है ना, इतना तो पता ही होगा, वात पित्त और कफ, ठीक है। तो जिसको कफ का प्रॉब्लम है वो अपने सूर्य नाड़ी को चलाना चालू करे, उसका कफ धीरे 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 खत्म हो जाएगा। जैसे छोटे बच्चों को बहुत जल्दी कफ का प्रॉब्लम होता है, आप क्या करें, उनका लेफ्ट नॉस्ट्रिल बंद कर दें, ऑटोमेटिकली राइट नॉस्ट्रिल चलने दें 1-2 घंटे 3 घंटे तक, कॉटन लगा दे छोटा सा, राइट नॉस्ट्रिल चलेगा, उसका कफ जो है वो खत्म हो जाएगा। चेक करना, जब भी आपको सर्दी होती है, ये जब भी आपके बॉडी में कफ की मात्रा बढ़ जाती है, आपका चंद्र स्वर एक्टिव हो जाता है। इसमें हम हीलिंग में भी जाते हैं, तो वो होता है, इसमें आपका चंद्र स्वर एक्टिव रहेगा, हमेशा ही एक्टिव रहेगा, और आपका कफ वो और ज्यादा बढ़ा देता है। आपने जैसे ही उसको शिफ्ट किया राइट नोस्ट्रल पे, आपका कफ कटना चालू हो जाता है। और जिसको पित्त का प्रॉब्लम होता है, लिख लिए, कफ वाला लिख लिए। जिसको पित्त का प्रॉब्लम होता है वो व्यक्ति अपना राइट नोस्ट्रल बंद कर दे, लेफ्ट को चालू कर दे, पित्त का प्रॉब्लम सॉल्व। ना दवाई खाने की जरूरत है, ना किसी चीज की जरूरत है। एक सेकंड ना, ठीक है। राइट को बंद करके लेफ्ट से सांस लेना है। हाँ, राइट को बंद कर देंगे, लेफ्ट से सांस लेंगे, तो आपका सूर्य स्वर एक्टिव हो जाएगा, राइट, ठीक है। चंद्र स्वर एक्टिव हो जाएगा। ये करके देखना, आपको बहुत अच्छे फायदे मिलेंगे। अब यहाँ पर एक चीज आती है कि कई बार ऐसा होता है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, एक सेकेंड, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है, लोग सुबह सुबह जब उठते हैं तो बहुत मशक्कत करते हैं मोशन के लिए। कई बार लोग गर्म पानी पीते हैं, कई बार लोग बेड टी लेते हैं, बेड टी नाम ही है उसका, है ना, बेड में बैठे बैठे टी पीते हैं, और उनका प्रॉपर पेट साफ नहीं होता। फिर जब पेट साफ नहीं होता है तो दुनिया भर की मेडिसिन खाते हैं, कायम चूर्ण खाते हैं, ऑल दैट हींग खाते हैं, जो भी है। प्रॉपर पेट साफ के लिए एक दे रहा हूं, रामबाण है, रामबाण। 5 दिन 4 दिन तक आप कंटिन्यू करके देखना, उसके बाद आपका जो मोशन है, जो पेट है आपका ऐसा साफ होगा ना, आपको बहुत अच्छा फील होगा। करना क्या है, आराम से आप उठे, जो मैंने बताया था, सुबह उठते ही साथ जो भी आपको जो भी है, आप अपने लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर लो। जब तक आपका राइट नोस्ट्रल ना चालू हो तब तक आप टॉयलेट नहीं जाओगे। जैसे ही आपका राइट नोस्ट्रल चालू हो जाए, प्रॉपर वे में चालू हो जाए, आप जाइए, आप देखो, आपको अगर टॉयलेट में 20 मिनट तक बैठते हो ना, 5 मिनट में काम खत्म, वापस बाहर।
ये रेमेडी मैंने अभी तक कम से कम नहीं में तो 2000 लोगों को फोकट में बता दी। 2000 से ज्यादा लोगों को बताई होगी, मुझे याद भी नहीं है। कि राइट नोस्ट्रल चालू करो और बस बैठ जाओ टॉयलेट में जाके, फिर बताना। एक दिन 2 दिन में हो सकता है वो एनर्जी आपके साथ अलाइन ना हो, परंतु चौथे पांचवें दिन आपको लगेगा कि ये बैठे रहते थे हम, पेट साफ ही नहीं होता था, दुनिया भर के काम झाम किए, बस एक बार में काम फिट। ठीक है, तो किसी आप ये लोगों को बता भी सकते हो ना। ये इसलिए मैं दे रहा हूँ हेल्थ का, क्योंकि छोटी छोटी चीजों में ना लोग बहुत ज्यादा तकलीफ में रहते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती है, दुनिया भर की मेडिसिन खाते हैं, दुनिया भर के उपाय करते हैं, फिर भी उनको फर्क नहीं पड़ता। उनके लिए दे रहा हूँ ताकि आप किसी की हेल्प कर सको इस स्वर विज्ञान के बेसिक नॉलेज से। ये अभी जितना भी नॉलेज दे रहा हूँ ना, ये सारा का सारा बेसिक है। इस स्वर विज्ञान के बेसिक नॉलेज से आप अपना भला, अपने फ्रेंड्स का, अपने सोसाइटी का, अपने जिसकी मर्जी हो उसका भला कर सकते हो। एटलीस्ट वो आपको थैंक यू बोलेगा तो आप मुझे थैंक यू बोलोगे, क्यों? क्योंकि अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ये ज्ञान दिया और मेरे दोस्त का ये फायदा होगा, इसलिए ये क्लास को मैं फ्री कर रहा हूँ। बेसिक तो मैं सिखा ही दूंगा, इतना तो सिखा दूंगा। ठीक है, जी सैफाली जी बोले। सर मेरा अभी फिलहाल लेफ्ट नॉस्ट्रल चालू है, लेकिन फिर भी मुझे बहुत दिनों से पित्त की प्रॉब्लम हो लेफ्ट नॉस्ट्रल चालू है, उसके बाद भी आपको पित्त का प्रॉब्लम है? जी। ऐसा देखिए, पित्त में होता क्या है, जब आपका जब आप ना देखिए, आप अपने रूम की शिफ्टिंग को चेंज करिए। अच्छा। ठीक ओके। है, आप वेस्ट की डायरेक्शन में बैठना चालू करिए या फिर नॉर्थ वेस्ट में बैठना चालू करिए। ठीक है, जी सर। आप थोड़ा सा अपने सीटिंग को चेंज करिए। अगर नहीं सॉल्व हो रहा है, आपका लेफ्ट स्वर चल रहा है, चंद्र स्वर चल रहा है, आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। अगर आपका चंद्र स्वर चल रहा है फिर भी आपको पित्त का प्रॉब्लम आ रहा है, तो आप अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में एटलीस्ट आधा घंटा बैठना चालू कर दो। ठीक है, आपका फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, तो फायर एलिमेंट बहुत ज्यादा बॉडी का एक्टिव हो जाएगा तो प्रॉब्लम आएगी। अब वो फायर एलिमेंट को ठंडा करना है तो आप दिशा भी बैठ जाओ, नॉर्थ वेस्ट में बैठ जाओ और चंद्र स्वर पे बैठ जाओ। आप देखो 1 घंटे में आपका पित्त शांत हो जाएगा, 1 घंटे में। अभी क्या होगा, और कोशिश करें कि रेड कलर कपड़े का अवॉइड करें, रेड कलर का यूज करना कम कर दे। खाने में जो मर्जी है वो खाओ, मैं मना नहीं करता, कलर थोड़ा रेड अवॉइड करो, क्योंकि फायर एलिमेंट बढ़ गया। तो फायर एलिमेंट के लिए आप क्या करेंगे, रेड कलर को अवॉइड करेंगे, नॉर्थ वेस्ट पे बैठना चालू करो चंद्र स्वर के साथ। 2 दिन में आपको फर्क दिख जाएगा, मेडिसिन बंद हो जाएगी। ये हम तत्व शुद्धि में जब हम जाते हैं, स्वर विज्ञान में तत्व शुद्धि में जाते हैं, मिरेकल रिजल्ट्स मिलते हैं। मैंने बीच में कभी ऐसी क्लास होगी तो चलो माइग्रेन के बारे में बता देता हूँ। माइग्रेन के बारे में ऑलमोस्ट बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, मेडिसिन खाते हैं, दवाइयां चलती हैं, फिर भी ठीक नहीं होता है, प्रॉब्लम होती है। माइग्रेन के लिए क्या करना है, माइग्रेन के लिए व्यक्ति को चंद्र स्वर एक्टिव करना है, घी और खाने वाला सोडा लेना है। थोड़ा सा घी ले लें, थोड़ा सा घी ले लें। घी मतलब ऐसा लिक्विड वाला फॉर्म में ना, पेस्ट वाले फॉर्म में नहीं। थोड़ा सा यहाँ पर देखो, यहाँ पर घी लेना है, थोड़ा सा इस हाथ में घी ले लें और थोड़ा सा खाने वाला सोडा, यूं ऐसे करके उसको थोड़ा मिक्स कर लें। ठीक है, यहाँ पे जैसे हम क्रीम वगैरह लगाते हैं ना, जब कोई चेहरे पे क्रीम लगाना हो तो हम पहले टेस्ट करते हैं हमें इन्फेक्शन तो नहीं होगा, तो आपको वो करना है। यहाँ पे आपने घी ले लिया, थोड़ा सा घी आप डिप कर ले, 2 4 10 बूंद डाल लें और थोड़ा सा खाने वाला सोडा इस पे डालें। अब देखना स्किन पे प्रॉब्लम ना हो, ऐसा करना कि पता चला आपने ज्यादा खाने वाला सोडा डाल दिया तो आपकी स्किन को ही वो साफ कर दिया, ऐसा नहीं करना है। ये लेने के बाद आपको चंद्र स्वर से सांस लेना है और
रिलीज करना है। ठीक है, बहुत ज्यादा जोर से मत खींच लेना कि घी अंदर चला जाए, ऐसा भी नहीं करना। आपको घी का स्मेल और खाने वाले सोडे का स्मेल आपको लेना है, अपने बॉडी के अंदर इनहेल करना है। एक्चुअल में होता क्या है, माइग्रेन का प्रॉब्लम, सर दर्द का प्रॉब्लम या बॉडी में किसी भी जगह में प्रॉब्लम होती है तो नसों में गैस भर जाती है, और जब नसों में गैस भर जाती है तो फिर तबाही मच जाती है। वही होता है। आप यूं ले और उसके स्मेल को ले, 5 मिनट तक ऐसा करें, 2 दिन 4 दिन 6 दिन 10 दिन तक आप ऐसा करेंगे, आप देखोगे कि आपका माइग्रेन धीरे 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 खत्म होने लगेगा। एक और रेमेडी देता हूं माइग्रेन की, बहुत अच्छी रेमेडी है। थोड़ी अटपटी रेमेडी है परंतु बहुत कारगर रेमेडी है। ठीक है, आपको क्या करना है, 100 ग्राम खोआ, खोआ जानते हैं सभी लोग, नॉर्मल 100 ग्राम खोआ, उसमें शक्कर वगैरह कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। 100 ग्राम खोआ लीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सुबह 4:30 से 5:30 के बीच में 25 ग्राम खोआ खाना है। माइग्रेन का बहुत जबरदस्त उपाय दे रहा हूं। अब टाइमिंग जो है आप अलार्म लगा के रखो, 4:30 से लेके 5:30 के बीच में आप सूर्य उदय होते समय आपको उस खोए को खाना है। खाने के बाद नॉर्मल आप पानी पीजिए और फिर सो जाइए। अगर जग गए तो फिर बाकी के काम करिए, कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि नहीं मुझे सोना ही है, इतनी जल्दी कौन उठे, तो सूर्य उदय के होने के समय में आपने 25 ग्राम खोआ खा करके आप नॉर्मल खा लीजिए और पानी पी लीजिए। ठीक है, उसके बाद आप दूसरे दिन भी 25 ग्राम खाइए, तीसरे दिन भी 25 खाइए, चौथे दिन में वो खत्म। अब ये मत करना कि खोआ फ्रिज में रखा है तो ठंडा ठंडा ले आए खा लिए, ऐसा नहीं। खोआ निकाल लीजिए, उसको नॉर्मल टेम्परेचर में आने दीजिए, फिर खाइए। ठीक है, 100 ग्राम खोआ 4 दिन तक चलेगा। उसके बाद आप अपने माइग्रेन को देखना, ये इतना अच्छा, इतना जबरदस्त उपाय है कि रिजल्ट रिजल्ट मतलब आप करने के बाद आप बोलोगे कि सर मजा आ गया। 1 साल तक आपका माइग्रेन वापस नहीं आएगा, उसके बाद भले आ जाए, उसकी गारंटी नहीं लेता, परंतु 1 साल तक आपको माइग्रेन का प्रॉब्लम होगा ही नहीं। मिनिमम 1 ईयर मेडिसिन छोड़ दोगे आप। ये उपाय जो है, ये हम कहते हैं ना, हमारे दादा मतलब दादी नानी और बड़े बुजुर्ग बोलते थे, ये वो वाले उपाय। ठीक है, सर जी एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी। वो वो परेशान रह के जिन लोगों को सर दर्द आता है ना, उनके लिए भी ये काम करेगा? जो व्यक्ति परेशान रहते हैं, जिनको परेशानी होती है, जो बहुत ज्यादा सोचते हैं, तो उनको ना नोस्ट्रल चेंज करवा दीजिए। क्या? मतलब किसी नोजल का ना काम? चंद्र स्वर चला दीजिए। अच्छा ठीक है, अगर सूर्य स्वर चल रहा है तो चंद्र में कर दीजिए, चंद्र चल रहा है तो सूर्य में कर दीजिए। अच्छा, ठीक है, जो एक्टिव इनएक्टिव है उसको एक्टिवेट करना हाँ, है। जो इनएक्टिव उसको एक्टिव कर दीजिए। अगर आप लोगों को किसी को भी गुस्सा आता है, थोड़ी थोड़ी बातों में ना शॉर्ट टेम्पर हो जाते हैं, ठीक, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाता है, एकदम चिड़चिड़ी मच जाती है, क्या करें, राइट नोस्ट्रल बंद करें, लंबी गहरी सांस लें और लंबी गहरी सांस छोड़ें, लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। 2 मिनट में मामला फिट। उसके बाद कोई आपको गुस्सा दिला के दिखाए, मान जाऊंगा। सर स्किन इचिंग के लिए कुछ बोलिए ना। किस चीज के लिए? स्किन इन्फेक्शन और स्किन इचिंग जो होता है ना, मतलब स्किन स्किन इन्फेक्शन जो होता है। इन्फेक्शन जो होता है, ये सूर्य और शुक्र की एनर्जी के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो इसमें भी चंद्र स्वर ही चलाना चाहिए। ठीक है, चंद्र स्वर चलाएं, और सांस जो आप रिलीज कर रहे हो ना, वो आपके नाभि को टच करे, इतनी जोर से छोड़नी है। ठीक है, तो वो क्या होगा, जल तत्व के साथ कनेक्ट हो जाएगा।
जी शेफाली जी बोले। सर एस्थमा मेरे कुछ इससे भी ये हो सकता है, क्योर हो सकता है जनरल नाड़ी, जैसे सांस लेने से। एक्चुअल में आपकी आवाज में थोड़ा सा समझ नहीं पाया, आपने क्या कहा? सर एस्थमा मेरे ठीक हो सकता है, एस्थमा मेरे ठीक हो सकता है। अस्थमा, हाँ ठीक हो जाएगा। अस्थमा जो है वो आप अस्थमा चंद्र स्वर से आता है। आप राइट नोज, यहाँ पे देखो दो चीजें हो गई आपके साथ में। एक तो ये है कि आपको पित्त का प्रॉब्लम है, राइट, है ना, जी। और दूसरा आपका अस्थमा है। तो आपकी हाँ बॉडी में ना दोनों एलिमेंट हिले हुए हैं, ठीक है। आपका जल तत्व भी तीनों होंगे, हमारे तीनों हिले हैं। अच्छा हाँ, कन्या राशि और मिथुन राशि, इन दोनों राशियों में तीनों तत्व हिले रहते हैं। तो अभी वो तत्व को ठीक करने के लिए बता देता हूँ। समटाइम आप क्या करें, जब आपको आप भी कर लीजिएगा निर्जला जी, आप भी करिएगा, आपको भी अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। करना क्या है, जब आपको पित्त का प्रॉब्लम हो, लेफ्ट नोस्ट्रल चलाइए और नॉर्थ वेस्ट पे बैठ जाइए, आपको ठीक फील होगा, पित्त का प्रॉब्लम सॉल्व। जब आपको अस्थमा का प्रॉब्लम आए तो आप राइट नोस्ट्रल चलाइए और साउथ ईस्ट में बैठ जाइए, ठीक है। फायर एलिमेंट एक्टिव हो जाएगा। अस्थमा जो है वो चंद्रमा जो है वो बहुत ज्यादा गड़बड़ करता है, तो इसलिए ब्रीदिंग का प्रॉब्लम, शॉर्ट ब्रीदिंग जो होती है वो आने लगती है, ठीक है। और एक चीज ये है कि आपकी, अगर आपको ब्रीदिंग का इश्यू है तो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा नेगेटिव इंसिडेंस हुआ है जिसको आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो, कोई भी एक ऐसा नेगेटिव इंसिडेंस हुआ है जिसको आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो, तो वो उसको आप फॉरगिव करना चालू करिए, ठीक है। ऐसा हुआ है आपकी लाइफ में कोई एक ऐसा इंसिडेंस है जिसको आप भूल नहीं पा रहे हो या उसको आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो, है कोई ऐसा? बताएं शेफाली जी। सर पास की बात है, हाँ वही लेकिन वही हाँ। पास्ट में ही कुछ ऐसा नेगेटिव इंसिडेंस हुआ है जिसको आप रिलीज नहीं कर पा रहे हो, तो आप इसको कोशिश करिए रिलीज एंड लेट गो करने की, ठीक है। तो इससे आपका ब्रीदिंग का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ब्रीदिंग का प्रॉब्लम वहीं से आता है, पास की कोई नेगेटिव मूवमेंट होते हैं, नेगेटिव इंसिडेंट्स होते हैं जो हम उसको अपने बॉडी के अंदर ले लेते हैं और फिर रिलीज नहीं कर पाते। तो जब रिलीज नहीं करते तो फिर हमारी सांस जो है वो छिछली हो जाती है। तो वो इसको, ये नॉर्मल डॉक्टर कहते हैं कि अस्थमा है, हम लोग इसको कहते हैं कि नेगेटिव इंसिडेंट्स का अटैक पड़ा है, ठीक है। नेगेटिव जो लाइफ में इंसिडेंट्स हुआ ना उसका अटैक आया, तो वो फिर इंसान की सांस जो है वो शॉर्ट हो जाती है, उसको हीलिंग में हम जाते हैं। सर मुझे ब्रीथिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन मुझे पास्ट में वैसा कुछ वैसे याद नहीं आ रहा है, जिसके वजह से मुझे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं, लेकिन ऐसा कोई बैठा हुआ है दिमाग में वैसा ब्रीदिंग मुझे का प्रॉब्लम है आपको, याद। ऐसा कुछ नहीं है, तो आपको ना चिड़चिड़ाहट है हाँ वो है बस। 100%। तो वही है ना, इसीलिए तो चिड़चिड़ाहट है। तो चिड़चिड़ाहट में आदमी ऐसे करता है ना, एकदम से चिड़चिड़ा के सांस को छोटी कर लेता है, फिर गुस्से से रिलीज करता है, तो बस वो प्रॉब्लम है। चिड़चिड़ाहट को खत्म करिए। अच्छा ओके। अब थोड़ा बहुत मेडिकली भी तो हो सकता है, एज के अकॉर्डिंग कोलेस्ट्रॉल वगैरह बढ़ गया या नहीं नहीं नहीं, नींद वाले ऐसा थोड़ा ले रहे हो। जब कोलेस्ट्रॉल का सर प्रॉब्लम, वैसे मेरे कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ब्रीदिंग का प्रॉब्लम मुझे काफी मतलब काफी सालों से है। एक्चुअल में होता क्या है ना, ये जो जो भी जितनी भी डिजीज होती है ये कहीं ना कहीं हमारी ब्रीदिंग के साथ कनेक्ट होती है, हमारे इमोशंस के साथ कनेक्ट होती है। अब आप लोगों को एक बहुत बड़ी चीज बताता हूँ, जिनको नॉलेज होगा, जो हीलिंग करते हैं या जो हीलिंग के फील्ड में है, उनको बहुत आसानी से पता चल जाता है, और जो नहीं है उनके लिए एक बहुत बड़ी चीज बता रहा हूँ। ये हमेशा याद रखना, एवरी डिजीज इज साइकोसोमेटिक। 90% डिजीज जो होती है वो होती है साइकोसोमेटिक।
डॉक्टर खुद कहते हैं कि आपको, हमारे को समझ में ही नहीं आ रहा आपको बीमारी क्या है, फिर भी वो कहते हैं ये दवाई खा ले, ये दवाई खा ले, ये दवाई खा ले। क्योंकि 90% जो डिजीज होती है वो साइकोसोमेटिक होती है। अब वो साइकोसोमेटिक जो डिजीज होती है वो आती कहाँ से? देखो, सर्दी का होना ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर के कारण होता है। अगर आपने आइसक्रीम खा ली तो आपको सर्दी हो जाएगी, आपने कोल्ड पी लिया तो हो जाएगी, आपने एसी का टेम्परेचर बढ़ा दिया, ये डिजीज नहीं है। डिजीज, लंबी डिजीज जैसे कैंसर का होना, जिस भी आपके कोई भी रिलेटिव में अगर किसी व्यक्ति को कैंसर हुआ है या होके बेचारा निकल गया, तो उनके रिलेटिव से आप पूछना क्या यह व्यक्ति सुबह से लेकर शाम तक सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव सोचता था और अंदर से इनको डिमोटिवेशन था क्या, या फिर किसी कोई व्यक्ति इनको बार बार मतलब हर्ट, अंदर से ये व्यक्ति हर्ट होता था क्या? मतलब जैसे कहते ना कि कोई व्यक्ति किसी की तारीफ ही नहीं कर रहा, बार बार उसकी बुराइयां कर रहा है, तुम ऐसे हो, तुम ये हो, तुम वो हो, तुम फलाना, तुम ढिमाका, वो अपने इमोशंस को अंदर ही रख पा रहा है, वो बोल नहीं पा रहा, तो उस व्यक्ति को कैंसर होगा 101%। यहाँ पे कई लोग बोलते हैं कि सर छोटे बच्चे पैदा होते ही उनको कैंसर हो जाता है, जिनको ब्लड कैंसर होता है, 4 साल के होते नहीं है उनको ब्लड कैंसर हो जाता है। तो ये प्रॉब्लम कहाँ से आ गई, आप ऐसा कह रहे हो? तो ये प्रॉब्लम उसकी माँ से आई। उसकी मम्मी 4 to 5 मंथ की प्रेगनेंसी में उसके फैमिली मेंबर्स ने किसी ना किसी को बहुत ज्यादा गंदे तरीके से हर्ट किया होगा, इमोशनली अत्याचार हुआ होगा, वो बच्चा फेस करता है, क्योंकि वो डीएनए ट्रांसफर हो जाता है। ये डॉक्टर साइंस आजकल इसको मानने लगा है कि हाँ, गर्भ संस्कार जिसको हम कहते हैं ना, वो आजकल डॉक्टर भी मानते हैं कि होता है। अगर कोई व्यक्ति गीता, भागवत, रामायण पढ़ता है, उसका बेबी बहुत अच्छा होता है, और कोई व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, तो बच्चा भी वैसे ही होता है। भाई जैसी सीड आपने बीज तो डाल दिया, आप खाद क्या डाल रहे हो? आपके थॉट, तो वैसे ही प्रोडक्ट निकलेगा। तो ये चीज होती है। तो कैंसर की जो डिजीज होती है, ये नेगेटिविटी, या तो व्यक्ति बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता है या वो अंदर ही अंदर घुट रहा होता है, तब जाके नेगेटिविटी हो जाती है, ठीक है। या फिर उसके घर में नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन पे टॉयलेट होगा, क्या नॉर्थ ईस्ट का जोन कटा हो। ये 2 जगह से ही कैंसर की डिजीज को पकड़ा जाता है। सर चेहरे पे, फेस के ऊपर पिगमेंटेशन होता है, उसके ऊपर क्या है? वो एक्चुअल में सूर्य, जब चंद्रमा एक्टिव हो जाता है बहुत ज्यादा, तो वो आ जाता है। उसमें ना सूर्य एक्टिव करना पड़ता है। आपका ज्यादातर जो नाड़ी चलता होगा ना पिगमेंटेशन के लिए, आपका जो नाड़ी चलता होगा वो होगा चंद्र नाड़ी। लेफ्ट नोस्ट्रल ज्यादा चलता होगा। जिसको भी फेस में पिगमेंटेशन का प्रॉब्लम है, उनका लेफ्ट नोस्ट्रल बहुत चलता होगा, उनको कन्वर्ट करना राइट नोस्ट्रल पे। सर चेक करिए। सर आपने जैसे अभी मनी के लिए रेमेडी बताई है, वैसे मैरिज के लिए भी कोई रेमेडी रहेगी तो भी बताइए प्लीज। मैरिज के लिए रेमेडी, वो थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, टाइम हो गया है ऑलमोस्ट 10:30, मतलब 10-12 हो गए हैं, नहीं 10-20 हो गए। हाँ, 10 बजे क्लास खत्म करना था, तो अब क्या करेंगे, बीच में एक क्लास ले लूंगा मैं, ठीक है। ओके सर। बीच में कभी एक क्लास ले लूंगा, तो फिर मैं उसमें आप लोगों को गाइड कर दूंगा, ठीक है। तो आज के लिए हम क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, और 2 दिन तो मेरी दूसरी क्लास चलेगी, तो 2 दिन पे ऐसा हो नहीं सकता है, बट बीच में कभी ऐसा मौका मिलेगा तो डेफिनेटली मैं क्लास रखूंगा, ठीक है। सर आपने बोला था थायराइड का, मैं बोलूंगा कल। नमः शिवाय। नमः शिवाय। नमः नेक्स्ट शिवाय क्लास में डेफिनेटली मैं बता दूंगा। हेल्थ को लेकर के बहुत सारे मैं बता दूंगा। हेल्थ को लेके जो भी मेरे को जितना भी नॉलेज है, मैं गाइड कर दूंगा, ठीक है। ठीक है सर इसका थैंक पूरा यू। फुल कोर्स करवाते हो आप? हाँ जी, फुल कोर्स आप करवाते हो इसका स्वर विज्ञान का? अभी एक्चुअल में मैं कोर्स के बारे में ऐसा प्लान किया नहीं हूँ। बहुत सारे लोग कह रहे हैं सर कोर्स करवाइए, बट मैंने अभी प्लान नहीं किया है, क्योंकि मैं जब जी। तक इसको अपने गुरु से ना पूछ लूं तब तक मैं इस विद्या को बेचूंगा नहीं। मैं जी वास्तु बेचना ही हुआ, और क्या, कोर्स कराना मतलब कोर्स को बेचना, ठीक जी है। जी मैं वास्तु बेच सकता हूँ, रिस्ट वॉच एनालिसिस बेच सकता हूँ, न्यूमरोलॉजी,
एंड ऑल दैट सब कुछ, पर ये स्वर विज्ञान मेरे गुरु ने अभी तक परमिशन नहीं दी है। जिस नहीं, दिन जो आपने सिखाया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू आपका। जी बहुत ये बहुत बहुत थैंक अच्छी यू। नॉलेज है। और हाँ। अगर मेरे गुरु ने अलाउ किया कि ठीक है आप इसको और लोगों को बढ़ाओ और आपको इसके बदले में कुछ एनर्जी एक्सचेंज लेना है तो आप ले सकते हो, तो ही मैं लूंगा, अनदरवाइज मैं नहीं लूंगा। इस विद्या सर को जरूर मेरे गुरु ने जरूर फ्री में सिखाया है, बताइएगा। तो मैं भी आप लोगों को फ्री में सिखा रहा हूँ। थैंक यू। जी थैंक यू सो मच थैंक यू सर, सर। थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू ज्ञान सर। दिया नमः है शिवाय। आपने। थैंक यू ओम सर। नमः शिवाय सर। थैंक यू जी जी सर। नमः शिवाय, नमः शिवाय, थैंक नमः यू। शिवाय गुरुजी। नमः शिवाय। थैंक